हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 11 चैप्टर के एक्सरसाइज के कुछ 14 जितने कर दिए। फ्रॉम टुडे 15 11.15 नंबर। देखो उसमें कुछ ऐसा टेबल दे रखा है कि फॉर द गैस डिफरेंट टाइप ऑफ गैस एंड देयर मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये जो भी अगर गैसेस है उसको ध्यान से पढ़ो। दिस ऑल आर डायटोमिक गैसेस। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, all are diatomic gases. And for the monoatomic gas, the specific molar specific given 2.92. And for the diatomic gas, the molar specific is larger than monoatomic gas. तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि why the under what reason कि मोलर स्पेसिफिक ऑफ डायटोमिक गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोनोएटोमिक गैस। तो मोनोएटोमिक गैस मतलब कौन से होंगे वो याद करो पहले। वी कैन से हीलियम, फिर नियोन, आर्गन, दिस ऑल आर नोबल गैसेस को हम बोल सकते हैं मोनोएटोमिक गैस। तो मोनोएटोमिक गैस में एक ही एटम है ना। अब अगर उसमें तुम्हें हीट सप्लाई करनी है या हीट सप्लाई करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो सिर्फ उसकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। लेकिन थिंक अबाउट फॉर द डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस में इन बिटवीन बॉन्ड भी होगा। चलो यही एक तुम डायटोमिक गैस मान लो कि यहाँ पर एक एटम होगा, यहाँ पर एक होगा, और फिर इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा। अब जैसे तुम हीट सप्लाई करोगे इसकी ऐसे रैंडमनेस इंक्रीज होगी और देयर इज ए इंक्रीज इन वाइब्रेशनल मोशन। ऑल एटम्स वाइब्रेट अलोंग विद इट्स मीन पोजीशन। तो वो एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर हीट सप्लाई करोगे वो ऐसे टू वे में डिवाइड होगा। वन used for the randomness and another energy is used for the increasing in their vibrational motion। तो वो एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। अब अगर एनर्जी डिवाइड होगी तो अगर हमें जो भी ऐसे एनर्जी सप्लाई करेंगे पर मोल तो वहां पर हमें उसके प्रॉपर इंक्रीज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई the molar specific heat of diatomic gas is greater than monoatomic। अब लिखना क्या है तुम्हें ऐसे आंसर में? तो लिख देना है कि in monoatomic gas when energy is supplied then its randomness increases, but for the diatomic gas whenever energy is supplied it divided in two way। मतलब one way energy is used for the randomness and another way energy is used for the vibrating motion। So the molar specific heat of diatomic gas is greater than monoatomic gas। Okay, next question number 16। Here the graph of pressure versus temperature is given for the different हमारे ऐसे फेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। अब अलग अलग प्रेशर पर टेम्परेचर भी गिवन है। देन रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है इसमें? करना क्या है फर्स्ट में? देन एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ये जो हमें ग्राफ दे रखा है दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जहां पर तीनों ग्राफ मिलेंगे वहां पर तीनों जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे। दैट मीन्स वी कैन से एट प्रेशर 5.11 and at temperature minus 50.6 degree all phases are solid, liquid and gas is in equilibrium। तो बोल सकते हैं
कि एट P इज इक्वल टू 5.11 atm, क्योंकि प्रेशर गिवन atm, एंड टेम्परेचर -50.6 डिग्री, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन इक्विलिब्रियम। चलिए सेकंड क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन। जैसे हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो व्हेनेवर प्रेशर डिक्रीजेस वी कैन से द फ्यूजन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। मतलब ऐसा शॉर्ट में लिख दो, देन प्रेशर डिक्रीजेस, देन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। चलो नंबर सी, थर्ड में क्या करना है, देन what are the critical temperature and pressure for the carbon dioxide and what is their significance। तो critical temperature and pressure, तो critical pressure कितना है 73 atm और pressure कितना है 31.1। ऐसा बोल सकते हैं critical temperature is 31.1 डिग्री and critical pressure is 73 atm। अब उसका मीनिंग क्या है, तो आफ्टर द क्रिटिकल टेम्परेचर whenever you are decreasing the pressure it is not converted into liquefied। मतलब ऐसे क्रिटिकल टेम्परेचर पर तो वो गैसेस में हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द मैटर इज इन गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में। अब आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर whenever या after critical pressure whenever you are decreasing the pressure it will be not converted into liquid, मतलब liquefied में वो कभी नहीं आएगा। तो this is the meaning of critical temperature and pressure। तो ये लिख दो और उसके नीचे लिख देना है कि after critical pressure if you decrease the pressure it will not converted in liquefied। चलो फिर नेक्स्ट, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में है तब कौन से टेम्परेचर पर वो है, फोर्थ में यहां पर लिख रहा हूं कि ऐसा लिखा हुआ है कि -70 डिग्री सेल्सियस। तो -70 डिग्री सेल्सियस पर वो कौन सा है, तो -70 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड 180। तो -70 मतलब यहां कहीं पर आएगा इन बिटवीन, और 180 मतलब यहां कहीं पर हो सकता है, -70 यहां कहीं पर आएगा 180, तो ये पॉइंट यहां पर मिक्स होगा, मतलब इट इज इन वेपर। तो -70 डिग्री सेल्सियस एंड 180 CO2 इन वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट। उसी में दूसरा पूछा है हमें एक -60 डिग्री सेल्सियस एंड 10 atm। तो -60 डिग्री सेल्सियस पर एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर क्या होगा, तो -60 मतलब यहां कहीं पर आएगा, और 10 atm मतलब कहां आएगा, यहां कहीं पर आ सकता है। देन इट इज इन सॉलिड स्टेट, देन CO2 इन सॉलिड स्टेट। चलो उसी में एक और पूछा है हमें कि 15 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस एंड 56 atm। तो 15 मतलब यहां कहीं पर है, और 56 मतलब 56 atm यहां कहीं पर है, देन इट इज इन लिक्विड स्टेट। मतलब ये जो पॉइंट गिवन है वो कौन से यहां पर फोर्स होते वही देखना है। वन मोर टाइम, -70 मतलब यहां कहीं पर होगा, 1 atm का लाइन, ये जो दोनों मिक्सअप होगा इट इज इन वेपर स्टेट,
-60 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं पर होगा, 10 atm है वो यहाँ कहीं पर हो सकता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है फॉल्स इन सॉलिड स्टेट। ऐसे 15 डिग्री सेल्सियस प्लस और 56 मतलब यहाँ कहीं पर होगा, देन इट इज इन लिक्विड स्टेट। तो ऐसा हमें बोलना है। चलो वीडियो पॉज करो और लिख दो इतना। चलो अब नंबर 17, लेकिन जो 17 नंबर है वो 16 से सिमिलर ही है, तो 17 नंबर फॉर योर होमवर्क। हाँ 16 से सिमिलर ही है। चलो नंबर 18 क्या है उसमें? A child running a temperature of 101 Fahrenheit is given an antipyrine. It is a medicine which lowers the fever, which causes an increasing rate of evaporation of sweat from the body. If the fever is brought down to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug? Assume evaporation medicine to be only the way which heat is lost. The mass of the child is 30 kg. Specific heat of human body is approximately same as the water. Latent heat of evaporation of the water at temperature is about 580 calorie per gram. देखो हमें क्या क्या चीज इसमें दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ द चाइल्ड, तो मास ऑफ चाइल्ड गिवन एज ए 30 kg। अब जो भी हमें यहाँ पर लेटेंट हीट जो भी गिवन है और उसका जो भी हमें एक चीज लेनी है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेट दैट ऑफ द वाटर, तो यहाँ पर लेटेंट हीट गिवन है कैलोरी पर ग्राम में। दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट द मास ऑफ द चाइल्ड इनटू ग्राम, मींस 30 into 10⁻³ ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 3 into 10⁻⁴ ग्राम। अब जो भी इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ड्यू टू एज अ मेडिसिन एंटीपायरिन जो भी इंजेक्शन दिया उसको मेडिसिन दी उसका टेम्परेचर हो गया 98। देन चेंज इन टेम्परेचर कर सकते हैं डायरेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो क्या बोलेंगे 101 डिग्री फ़ारेनहाइट minus 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, that means it is 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये तो हमें दिया है फ़ारेनहाइट में, और जो भी हम टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं इक्वेशन के हिसाब से इट शुड बी इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और वैसे टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस केल्विन में तो सेम ही होता है, बट यहाँ पर फ़ारेनहाइट को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का रिलेशन है कि इट इज 9/5 Tc + 32, लेकिन डिफरेंस के टर्म्स में अगर मैं ऐसा लिखूं कि डेल्टा टी इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू वी कैन से 9/5 डेल्टा Tc इन डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो +32 है डिफरेंस में तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसका मतलब फ़ारेनहाइट का डिफरेंस और ये डिफरेंस 9/5 है। ओके, देन हमें तो चाहिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, देन वी कैन से इट इज 5/9 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस जो है वी कैन से 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट में कितना 3, देन इट इज 5/3 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर हमें लेटेंट हीट दे रखे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हम बोल रखा है ऐसे इट इज 580 कैलोरी पर ग्राम। अब इसके हिसाब से हमें स्पेसिफिक हीट भी लेनी है,
then specific heat of water को याद करो ऐसे कैलोरी और ग्राम में, देन इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये भी लर्न करना, मतलब ये भी याद रखना कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरी एंड ग्राम। अगर तुम्हें इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इट इज 4.2 एंड 10⁻³ इसका। वैसे यहाँ पर इसका यूज नहीं है बिकॉज यहाँ पर कैलोरी में ही गिवन है और ग्राम में ही, इसलिए 1 कैलोरी पर ग्राम। चलो अब यहाँ पर हमें चाहिए कि इवोपरेशन का रेट कितना होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी ऐसे स्वेट निकलेगा इवोपरेशन से, स्वेट निकलेगा, हाँ, और उसका हमें टाइमिंग दे रखा है डेल्टा टी, जो टाइम है वो बोल रखा है 20 मिनट। तो ये जो इवोपरेशन का रेट है, जो मास मिलेगा उसको हम इवोपरेशन रेट डेल्टा टी टाइम डिवाइड करके कर सकते हैं। तो उसका भी हमें टाइम दे रखा है जैसे 20 मिनट। तो अब ऐसा अगर हम लिखें कि हीट लॉस बाय चार्ज, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास Q is equal to ms delta T. Then what about the mass? Mass of the child 3 into 10⁻⁴. Specific heat तो 1 है, and change in temperature. Change in temperature कितना होगा? It is 5/3. Then 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 into 10⁻⁴ कैलोरी, दैट मच ऑफ हीट लॉस बाय द चाइल्ड। जो भी उसको इंजेक्शन या ऐसे बोले मेडिसिन दिए उस हिसाब से। तो अब ये जो हीट यूज होगी फॉर द इवोपरेशन ऑफ द स्वेट, ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवोपरेशन इज Q डैश, और उसमें हम ले लेते हैं सपोज M डैश अमाउंट ऑफ स्वेट कम आउट फ्रॉम बॉडी। तो जो भी ऐसे बोलेंगे कि उसका जो स्वेट निकलेगा उसके हिसाब से एनर्जी अगर Q डैश बोल देंगे तो ये होगा M डैश इंटू LV। ओके, क्योंकि इवोपरेशन के हिसाब से जो भी हमने सोच लिया कि M डैश। अब ये दोनों इक्वेशन है, इसको तुम डायरेक्ट Q भी लिख सकते हो। अगर डेल्टा Q नहीं लिखना है तो Q लिखो। देन using the condition Q is equal to Q डैश, जितनी हीट लॉस होगी उतना ही इवोपरेशन में वो यूज होगा। देन वी कैन से 5 into 10⁻⁴ is equal to M डैश, और ये LV का मतलब क्या है? इट इज 580। देन व्हाट अबाउट द M डैश? 5 into 10⁻⁴ upon 580। ओके, तो करो कैलकुलेशन इसकी। ये कुछ मिलेगा तुम्हें 86.2 ग्राम। मैंने कैलकुलेशन कर रखे है इसकी। तो ये मिला हमें कितना मास ऐसे जो स्वेट है वो निकलेगा वो। देन रेट ऑफ इवोपरेशन, वी कैन से M डैश अपॉन डेल्टा टी। तो M डैश 86.2 और डेल्टा टी क्या है? 20 मिनट। कर दो कैलकुलेशन, इट इज 4.31 ग्राम पर मिनट। तो जो भी ऐसे उसको इंजेक्शन या मतलब जो भी मेडिसिन दी है उस हिसाब से 4.3 ग्राम पर मिनट ऐसे स्वेट जो है वो निकलेगा। और ऐसा हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, कभी भी हमें फीवर हो और हमें कोई भी मेडिसिन दे
तो क्या होता है, हमें ऐसे पसीना निकलता है, स्वेट निकलेगा ऐसे बॉडी में से, और जैसे स्वेट निकल जाएगा, पसीना निकल जाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। तो बस वही ये हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। देन पर मिनट 4.3 ग्राम स्वेट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। ओके, उसकी जो भी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। चलो लिख दो ये वीडियो पोस्ट करके।